भारत के विदेश मंत्री के ट्वीट का स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। श्रीलंका बनेगा भारत का एक राज्य। चीन हुआ हैरान, श्रीलंका को कब्जाने की कर रहा था कोशिश। यूनाइटेड नेशन को लेकर भारत की बड़ी तैयारी, नीदरलैंड को धमकाया। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्लेनेट 4 पर। तो आइए जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, जयशंकर जी भारतीय मंत्रिमंडल का एक बहुत ही चर्चित नाम है, जिनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट ने इन दिनों श्रीलंका में खलबली पैदा कर रखी है। पूरे श्रीलंका में जयशंकर के ट्वीट की चर्चा हो रही है। जयशंकर जी हमेशा ही अपने बयानों को लेकर तल्ख रवैया अपनाते हैं। जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है और जो देश जिस प्रकार इनसे पेश आता है उनको उसी की भाषा में जवाब देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी जयशंकर माने जाते हैं और प्रधानमंत्री ने जैसा भरोसा जयशंकर पर किया था, यह उस भरोसे पर पूरा फिट बैठ रहे हैं। चाहे पीओके के मुद्दे पर बयान देना हो या कश्मीर को लेकर किसी विवाद पर टिप्पणी करना हो, जयशंकर जी के द्वारा कही गई बातों को चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। इन दिनों भारत के विदेश मंत्री का एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इसमें बातें ही कुछ ऐसी रखी गई है जिसके सामने से ये गुजरता है कि उसकी आंखें कुछ देर के लिए ट्वीट पर ठहर जाती है। जयशंकर जी के ट्वीट में लिखा है कि श्रीलंका जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है उससे यह भारत का एक राज्य बन सकता है। श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और ऐसे में श्रीलंका के बारे में जयशंकर जी का कहना कि श्रीलंका भारत का हिस्सा बन सकता है, यह बात दुनिया के देशों को हजम नहीं हो रही है। यहां तक कि भारतीयों को भी जयशंकर जी के ट्वीट पर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सच में श्रीलंका भारत का हिस्सा बन जाएगा। क्या ऐसा संभव है कि भारत 2 करोड़ की आबादी वाले देश को एक राज्य का दर्जा दे सकता है? क्या वास्तव में जयशंकर जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दुनिया को यह जानकारी दी? और अगर जानकारी दी भी है तो इस पर श्रीलंका का क्या बयान है? श्रीलंका ने इस बयान पर क्या कुछ कहा है, इससे वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि यह खबर आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस खबर ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। दरअसल भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। श्रीलंका गंभीर संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट की मार झेल रहे श्रीलंका को भारत बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग कर रहा है और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत श्रीलंका को आर्थिक सहायता देकर श्रीलंका को हासिल करना चाहता है। इसमें लिखा गया है कि अगर श्रीलंका के लोग सहमत हैं तो भारत यह घोषणा करने को तैयार है कि श्रीलंका राज्य बन जाएगा। इस ट्वीट में आगे कहा गया है कि भारत श्रीलंका के लोगों के लिए मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा है। अचानक इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट के वायरल हो जाने के बाद कोलंबो में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने इस ट्वीट की पुष्टि की और कहा कि हमने भारत के विदेश मंत्री के ट्विटर हैंडल से कथित रूप से एक बदली हुई ट्वीट की तस्वीर देखी है और यह पूरी तरीके से फर्जी और मनगढ़ंत है। आपको बता दें, यह फर्जी ट्वीट तब काफी तेजी से वायरल हुआ था जब श्रीलंका की स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी और श्रीलंका के पास खाने पीने के सामान पूरी तरह से खाली हो चुके थे और उस वक्त लंका को आर्थिक मदद से चीन भी इनकार कर दिया था। तो उस मुश्किल के वक्त में भारत आगे आया और भारत ने श्रीलंका को कई प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंचाई। आपको बता दें, भारत ने 20 अप्रैल को ईंधन खरीदने के लिए श्रीलंका को $500 मिलियन के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इसके अलावा भारत श्रीलंका को आर्थिक मदद के लिए $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन भी जारी कर चुका है। भारत ने श्रीलंका को शुरुआत में पेट्रोल और डीजल भेजकर उनकी ऊर्जा की जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया था। उसी के बाद से यह खबरें वायरल होने लगी थी कि श्रीलंका भारत का एक राज्य बन सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि यह ट्वीट फर्जी थी और इसे फर्जी तरीके से वायरल किया गया था। लेकिन वहीं आपको बता दें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत ऐसे क्षेत्रों को किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत कर सकता है। अगर श्रीलंका भारत में शामिल होना चाहता है तो बहुत ही आसानी से भारत का हिस्सा बन सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत का कोई राज्य भारत से अलग होकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहे या फिर किसी दूसरे देश में शामिल होना चाहे तो यह भारत के संविधान के अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि भारत एक है और प्रशासनिक कार्यवाही में सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया है। जबकि वहीं दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स
स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बना हुआ है। इसलिए अमेरिका से जब चाहे तो कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है, लेकिन भारत के संबंध में ऐसा नहीं है। भारत से कोई भी क्षेत्र कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। एक छोटे से देश ने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में आंख दिखाने की कोशिश की है। दरअसल भारत से बहुत दूर बसा एक देश जिसकी कुल आबादी 1,70,00,000 के करीब है। भारत की तुलना में यह देश दुनिया के नक्शे में कहीं टिक भी नहीं सकता, लेकिन भारत को यूनाइटेड नेशन में आंख दिखाने का काम किया है। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के वोटिंग के मुद्दे को उठाते हुए भारत को यूनाइटेड नेशन में नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दें, यह देश नीदरलैंड है और वहां के एक एम्बेसडर है जो इस वक्त यूके में मौजूद है, जिनका नाम कैरल वान ओस्टरम है। उन्होंने भारत को बताया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर क्या करना चाहिए। जब दुनिया के तमाम देश दुनिया में घटित हो रही किसी भी घटना के बारे में भारत से राय मशविरा करते हैं, तो एक छोटा सा देश भारत को पाठ पढ़ा रहा है। पिछले साल जब अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा 20 सालों के बाद आगमन हुआ और अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, वहीं जब तालिबान खतरनाक हो रहा था, तो उसके बाद जब दुनिया के तमाम देशों को कुछ समझ नहीं आया तो सब भारत भागकर आने लगे। यहां तक कि अमेरिका भी, जो दुनिया का सुपर पावर देश कहा जाता है, उसने भी भारत से यह मांग रखी थी कि अगर भारत अपने कुछ जमीन अमेरिका को दे तो अमेरिका अपनी सेना के लिए भारत में सैन्य बेस की स्थापना कर सकता है, जिसके चलते वे अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान पर नजर रख सके। वहीं अब से कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी भारत से कई देशों ने विनती की थी और वे अपनी दोस्ती का सहारा लेते हुए रूस से यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों को रोकने में मदद करें। दरअसल भारत के यूनाइटेड नेशन में मौजूद स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिमूर्ति साहब अपनी ट्वीट के माध्यम से बता रहे थे इस बार रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में क्या कुछ बोलने वाले हैं, और उन्होंने इसका पूरा पीडीएफ ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसे देखकर नीदरलैंड के केरल ने त्रिमूर्ति के ट्वीट के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ट्वीट किया और लिखा कि भारत को यूनाइटेड नेशन में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर ओबस्टेन नहीं करना चाहिए, बल्कि यूक्रेन का सहयोग करना चाहिए। उधर दूसरी ओर भारत ने देख लिया कि यूनाइटेड नेशन में वोटिंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जब रूस के खिलाफ 141 देशों ने अपना मतदान किया था, लेकिन भारत ने ओबस्टाइन कर दिया, उसके बाद रूस पर कोई असर नहीं हुआ। तो वहीं अब यूक्रेन भारत को कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन में अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए और यूक्रेन के सहयोग में अपना मत देना चाहिए, जिसके जवाब में यूनाइटेड नेशन के स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिमूर्ति साहब ने जवाब देते हुए कहा कि भारत को किसके पक्ष में वोट देना है और किसके पक्ष में नहीं, ये तुम ना बताओ। 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश को, जिसके एक एक बयान को चीन और पाकिस्तान जैसे देश बार बार रिवाइंड करके देखते हैं, तो वहीं 170 लाख जनसंख्या वाला देश भारत को हिदायत दे रहा है। भारत जब अमेरिका तक की नहीं सुनता तो नीदरलैंड आदेश दे रहा है। यहां तक भारत नीदरलैंड को तो बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन भारत ने अपने मर्यादित रवैये को दिखाते हुए कहा कि किसी भी देश को भारत ये बताने की जरूरत नहीं करनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप नीदरलैंड के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।